इसी जलसे में चलिए बाहर, आओ इसी स्टेज के बाहर चलते हैं, चंद कदम की दूरी पर चलते हैं और अभी हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी लड़कियां और कितनी औरतें नंगी घूम रही हैं। आप कहोगे दिखाइए मौलाना, और जिसको मैं दिखाऊंगा आप कहोगे नंगी कहां है, तो मैं आपको कहूंगा कि अल्लाह के रसूल ने इसी औरत को नंगा कहा है। कपड़े तो पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये नंगी नहीं है तो इस ड्रेस को आप क्या कहोगे? आप कहेंगे ये फैशन है। साहब आजकल ये फैशन चल रहा है। देखिए सोच की फिक्र क्या हो गई है। नबी अकरम जिसको नंगा कह रहे हैं, हमारी सोच उसको फैशन कह रही है। इसलिए कुरान ने क्या कहा है? अल्लाह से डरो और सोचो, वल तंजुर, गौर करो कि तुमने कल कयामत के दिन के लिए क्या भेजा है। अपनी सोच बदलो। जब तक हम इन लड़कियों के इन कपड़ों को ड्रेस कहते रहेंगे, किसी एक औरत को आप नहीं सुधार सकते हो, किसी एक लड़की को राह रास्त पे नहीं ला सकते। जब हम इन गुजरने वाली लड़कियों को ये कहेंगे ये नंगी लड़की जा रही है, बेहया जा रही है, बेशरम जा रही है, जब आप अपनी सोच को नबी की हदीस के मुताबिक ढालेंगे, तब आप अपने समाज और अपने मुआशरे के अंदर कुछ इस्लाही कदम उठा सकते हैं। नहीं साहब, हम कैसे कहते हैं इसमें तो प्रधान की लड़की है, इसमें तो सरपंच की लड़की है, इसमें तो एमएलए की बेटी है, इसमें तो एमपी की बेटी है। यही तो मैं 20 साल से सुनाते आ रहा हूं कि जो जितना अमीर बाप है, मैं आपको एक पहचान बता रहा हूं आपको कि जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा आपको दिखाई दे, जो जितने शॉर्ट कपड़े पहने हुए आपको मार्केट में और बाजारों में दिखाई दे, समझ लेना ये उतने ही अमीर बाप की बेटी जा रही है। ये पहचान है, ये पहचान है। वो बाप मेरी नजर में बखील और कंजूस बाप है जो अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा भी पूरा लाकर न दे सके। बखील है, कंजूस है और वो अपनी बेटी का सौदागर है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे बाप को दयूस कहा है। और दयूस का माना जानते हो? सुनो, इस गुस्से की वजह आप खुद हैं, हम नहीं हैं। और मुझे ये गुस्सा आज क्यों आ रहा है, ये सब आप भी समझ रहे होंगे। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं आता है। जिंदों पर को गुस्सा आता है, मुर्दों को नहीं। आपको गुस्सा आना चाहिए, जायज बात पे आना चाहिए। अल्लाह के रसूल को भी गुस्सा आता था और इतना आता था कि आपकी गुस्से में आंखें लाल हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनार का जूस, अनार का रसा नबी अकरम की आंखों में डाल दिया। लोग कहते गुस्सा हराम है, नाजायज गुस्सा हराम है। जायज बात पर आप गुस्सा कर सकते हैं। आपकी बेटी बेपर्दा घूम रही है, आप गुस्सा कीजिए, आपको कौन रोक रहा है? आपकी बीवी बेपर्दा घूम रही है, आप गुस्सा कीजिए, आपको कौन रोक रहा है? आपका 10 साल से बड़ा बेटा अगर मस्जिद में अजान की आवाज सुनकर नमाज पढ़ने नहीं जाता, आप उसको मारिए और उस पर गुस्सा होइए। यह गुस्सा जायज है और गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं।
ये अभी कई मर्तबा लाइट गड़बड़ करेगी, अभी देखिएगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। ऐसे मौलवी बहुत मिलेंगे जो कहेंगे गुस्सा हराम है। भाई तेरे बाप का फतवा है गुस्सा हराम है? कहाँ से लाया तू? किस हदीस में आया? अगर गुस्सा हराम होता तो हज़रत उमर को कभी गुस्सा ना आता, नबी अकरम को कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ ये कहिए कि नाजायज़ गुस्सा हराम है। गुस्सा कौमों की तब्दीली का ज़रिया बनता है, गुस्सा बीवी की इस्लाह का ज़रिया बनता है, गुस्सा अपनी औलाद को सुधारने का और रास्ते पे लाने का ज़रिया बनता है। एक बाप अपनी औलाद पर जायज़ गुस्सा करना छोड़ दिया, इसलिए औलाद बिगड़ रही है। एक शौहर अपनी बीवी पर जायज़ गुस्सा छोड़ दिया, करना छोड़ दिया, इसलिए बीवी बिगड़ रही है। एक भाई अपनी बहन पर जायज़ गुस्सा करना छोड़ दिया, इसलिए बहनें आज आवारा घूम रही हैं। जायज़ गुस्सा कीजिए, जायज़ गुस्सों से इस्लाह होती है। सोच बदलिए, अपनी सोच। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। आई ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो, यानी जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरेगा वो इस दुनिया में उतना ही ज्यादा गुनाहों से बच बच कर चलेगा, और जितना इंसान गुनाहों से बच बच कर चलेगा आखिरत के अंदर उतनी उसकी नेकियां बढ़ेंगी और वो जन्नत का मुस्तहिक होगा। इसलिए फरमाया अल्लाह से डरो, और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। कौन सी तैयारी? क़यामत से जोड़ा है, हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। इस चीज को जरा सोचिए और समझिए, इस चीज को जरा सोचकर और समझकर समझने की कोशिश कीजिए। अपनी फिक्रों को बदलिए। बस जिसने सोच बदल ली, समझ लो कि इस्लाम उतना ही ज्यादा वो इस्लाम और ईमान पर अमल कर लेगा। हमारी सोच क्या है? देखिए, मौलाना जर्जीस साहब के साथ अगर हम एक सेल्फी ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? सोच देखिए, सोच। बेनिफिट ये होगा कि हम इसको शेयर करेंगे, हम इसको अपने दोस्तों को भेजेंगे। दो मकसद। पहला मकसद, हमारे दोस्त को हम ये बताएंगे कि देखिए जर्जीस साहब से मेरी मुलाकात हो गई है। दूसरी, किसी की दुकान पे बैठे, उसने अपनी दुकान के साथ मेरा फोटो खींच लिया, अब उसको शेयर, जर्जीस साहब मेरी दुकान पर आए थे। ये हमारी सोच है कि कोई बड़ी चीज नहीं है सेल्फी। सोच क्या है? वीडियो बन रही है, मोबाइल आ रही है, यूट्यूब पे आ रही है, तकरीरें बन रही है, कैमरे वाले आ रहे हैं, तो हमने अगर सेल्फी ले ली, तस्वीर ले ली, तो इसमें बुराई क्या है? ये सोच है हमारी। लेकिन हदीस क्या कहती है? इस हदीस के मुताबिक अपनी सोच को ढालिए। बहुत गीत सुन लिया आपने, औरतों ने बड़ी फरमाइश की कि गीत पढ़िए। ऐसी चीजें तो औरतों को पसंद है, वो सुन ली। जो हम बता रहे हैं वो पसंद कहाँ है? मौलवी तो हमारे कपड़ों पे पाबंदी लगा रहा है, कल हमारी सैंडल पे पाबंदी लगा देगा, परसों हमारी फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स पे पाबंदी लगा देगा। ये चीजें कहां पसंद हैं? अब सुनिए, ये हमारी सोच है कि सेल्फी लेने में हर्ज किया है, लेकिन हदीस क्या कहती है? सुनिए, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएगा। देखें आप, हदीस ने क्लियर कर दिया, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब, सबसे ज्यादा हार्ड अजाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएगा। क्लियर कर दूं, जो दुनिया में फोटो खींचेगा, सेल्फी लेगा, मोबाइलों में किसी को अपने अंदर कैद करेगा, कयामत के दिन इन लोगों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। सोचिए, सोच। आज हम सोच बदलेंगे। बस अल्लाह के रसूल ने इस पर क्या कहा? अशद्दन्नासि अज़ाबन, लोगों में सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। एक तो होता अजाब दिया जाएगा,
आग में डाल दिया। नहीं, एक होता है लोगों में सबसे ज्यादा सख्त अजाब, और जहन्नम का सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या है आपको मालूम है? हमें नहीं मालूम, मौलवी जर्जीस को नहीं मालूम सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या है। हाँ, सबसे हल्का अजाब मैं जानता हूं क्या मिलेगा, सबसे हल्के अजाब को बता देता हूं, उससे सबसे ज्यादा सख्त क्या होगा उससे आप अंदाजा लगा लीजिए, सोच लीजिएगा। बस आज सोच बदलिए। मौलवी जर्जीस की सेल्फियां लेने वालों, मौलवियों को अपने कैदों में और कैमरों में बंद करने वालों, सुनो, या तो मौलाना जर्जीस को बुलाना छोड़ दो या फिर हदीसों पर, कुरान पर अमल करना शुरू कर दो। दोनों चीजों में से एक काम करो, छोड़ दो। बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र, बहुत सुन चुके हो गीत, बहुत सुन चुके हो गाने। जलसों के मिजाज को बदलो, कुरान और हदीस को सुनने की आदत डालो। जलसों का चंदा तुम कुरान और हदीस के नाम पर लेते हो, दीन के जलसों पे के नाम पे करते हो। 100, 200, 1000 रुपए का चंदा लोगों के दरवाजों पे जाके इजलास दीन के काम के नाम पर करते हो, गीत के नाम पर नहीं, वेद और रामायण और के श्लोक और मंत्र के नाम पर नहीं। इसलिए अपनी सोच बदलो और अपनी आदतों को बदलो। मेरी बात आज कड़वी लगेगी, अब क्या करूं? जब बीमारी इतनी बढ़ गई है कि होम्योपैथिक और मीठी गोलियों से सही नहीं होगी तो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो कर रहा हूं। आज की तकरीर के बाद या तो जिंदगी भर के लिए मौलाना जर्जीस को तलाक दे दोगे या अपनी आदत बदल लोगे। बदलो अपनी आदत। सबसे हल्का अजाब क्या होगा सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते, इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती लरजुलुन यूज़उ फ़ी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। क़यामत के दिन जहन्नम में सबसे हल्का अजाब उस आदमी को, शख्स को दिया जाएगा। सबसे हल्का अजाब उस शख्स को दिया जाएगा। सबसे हल्का अजाब क़यामत के दिन उस शख्स को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे, तलवा समझते हैं ना, पैरों का तलवा, ये जिसके पैरों के दोनों तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी समझते हैं ना, चिंगारी। एक तो होता कोयला जल के अंगारा बन गया, वो तो अंगारा हो गया, अंगारा छोड़ दीजिए। चिंगारी, चिंगारी को कैसे समझाऊं? बीड़ी पीते हैं, चलती ना, हल्की सी एक चिंगारी निकली बीड़ी में से, यहां से एक फूटी, बुझ गई, ये होती है चिंगारी। कितनी सी होती है? छोटी सी। अल्लाह के नबी कहते हैं जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, छोड़ दीजिए, हम लोग तो उसमें शामिल है नहीं, सबसे कम गुनाह करने वालों में हम लोग शामिल नहीं है, माफ कीजिएगा। हम लोगों ने कितने गुनाह किए पता नहीं। कयामत के दिन सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे। कोई तो होगा अल्लाह का बंदा जिसने कम गुनाह किए होंगे, सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा। और उसको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा तो कौन सा अजाब होगा? लरजुलुन यूज़उ फ़ी अख़मसी क़दमैहि जमरतान, उसके पैरों के दोनों तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारी रख दी जाएंगी। हल्की हल्की सी 2 चिंगारी, सिर्फ 2 चिंगारी उसके दोनों पैरों के नीचे रख दी जाएंगी, एक इधर एक इधर। इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसकी हालत क्या हो रही होगी सुनो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं और अपनी सोच को बदलो। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? सब इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसकी हालत ये होगी, यगली मिनहुमा दिमागुहु, जैसे तुम हांडी के अंदर पानी भरकर आग पर रख देते हो, चूल्हे पर रख देते हो, और थोड़ी देर के बाद वो पानी जब बॉयल होता है, उबलता है, हांडी में उस पानी के खौलने की आवाज आती है। यगली मिनहुमा दिमागुहु, आग की इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसका दिमाग खौल रहा होगा। आग की दोनों चिंगारी की वजह से इसका दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा, उसका भेजा बाहर निकला जा रहा होगा, उसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा। यरा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो ये
समझ रहा होगा कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझे जहन्नम में सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया है, हालांकि ये सबसे हल्के अजाब वाला इंसान होगा, ये सबसे हल्के वाला अजाब होगा, सबसे हल्का अजाब वाला इंसान होगा, लेकिन इन दोनों चिंगारियों की वजह से वो ये समझ रहा होगा कि हमसे ज्यादा सख्त और हमसे ज्यादा शदीद, हमसे ज्यादा हार्ड अजाब किसी को नहीं दिया जा रहा है। फोटो बनाने वालों, तस्वीरें खींचने वालों, अब सोचो, मुझे मालूम है कि मेरी इस तकरीर के बाद भी तुम नहीं मानोगे। कुछ लोग कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े होते हैं, उनको 100 साल के बाद भी कुत्ते की पूंछ को अगर निकालोगे तो वो टेढ़ी निकलेगी, सीधी नहीं होगी। इसके बाद भी चुपके से किसी ना किसी तरीके से ले लेंगे। होता है, मेरी नहीं किसी और की, वो लेंगे, नहीं बदलेगी आदत, मरेंगे तब देखा जाएगा, अभी थोड़ी मर रहे हैं हम, मरने से पहले तौबा कर लेंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ जाता है तो कभी कभी वक्त ऐसा भी होता है कि तौबा के तब तौबा की मोहलत भी नहीं मिलती है, किसी से माफी और तलाफी की मोहलत भी नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा मंजर भी सामने आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इस मंजर को देखिए, सोच बदलिए अपनी। सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे 2 आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। जब सबसे हल्का अजाब ही होगा तो तस्वीर बनाने वालों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा? इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएंगे, जो दुनिया में फोटो खींचेंगे, जो दुनिया में अपने मोबाइल में किसी को कैद करेंगे। सोचो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक तख्लीक, अल्लाह ने इंसान को, जानदार को पैदा किया, तुम उसको अपने कैमरों में बंद कर रहे हो जबकि तुम उसके अंदर रूह नहीं डाल सकते हो। कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारे इन कैमरों को तुम्हारे सामने पेश कर देगा। तुमने जिन चीजों को खींचा है वो पेश कर देगा। तुमने अपने मोबाइल से डिलीट जरूर कर दी है मौलाना जर्जीस की तस्वीर, फला मौलाना की तस्वीर, लेकिन फरिश्तों ने जो रिकॉर्ड कर लिया है वो तस्वीर डिलीट नहीं होगी। कयामत के दिन उन तमाम तस्वीरों को सामने रखा जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा इनके अंदर रूह डालो, जो ना तुम्हारी ताकत है ना हमारी ताकत है, ना तुम्हारा बाप रूह डाल सकता है ना मेरा बाप रूह डाल सकता है। अल्लाह कहेगा आए फरिश्तों, इन्होंने हमारी तख्लीक की है, इन्होंने जानदारों की तस्वीरों को कैद किया है, फिर इसने रूह नहीं डाली है, ले जाओ इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो और सबसे ज्यादा सख्त अजाब दो, सबसे ज्यादा हार्ड अजाब इन्हीं को दो। वो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा हमें नहीं मालूम। हाँ, सबसे हल्के अजाब से हम सोच सकते हैं कि जब हल्का अजाब ही है तो सख्त अजाब फिर क्या होगा? सख्त अजाब क्या होगा? अपनी सोच को बदलो। हम अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा? सोचो, गौर करो कि कल कयामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी करी। जब ये सोचोगे कि हमें कयामत के दिन अल्लाह के सामने सवाल का जवाब देना है तो हम दुनिया में अल्लाह से डरेंगे। कुरान की एक आयत पढ़ता हूं, जरा इसका मंजर देखिए आप। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कभी सोचा है इस आयत को मौलवियों ने बहुत बार पढ़ा होगा मिंबरों पर, खुतबों में और तक़रीरों में। जरा हमसे भी सुन लो। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, हम कयामत के दिन फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हम उसकी रोजी को बंद कर देंगे, अल्लाह ने कहा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अब सुनिए, बंद करना क्या होता है और रोजी तंग करना क्या होता है। अब किसी की आवाज नहीं निकलना चाहिए, जो जिसकी आवाज निकले उसको फौरन भगाओ यहां से। थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि बहुत आसान उर्दू में आपको समझाऊं, क्योंकि ये मिला जुला बेल्ट है। आप लोग बंगला भी समझते हैं, लेकिन बिहार है इसलिए आप हमारी जो ज़बान से उर्दू लफ्ज़ निकल रहे हैं आप उसको, हम बहुत आसान उर्दू बोलते हैं ताकि आप और हम सब और हमारी माँ बहनें भी समझ जाएं।
अगर उनके कानों में मेरी आवाज जा रही है तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी साड़ी और अपनी सैंडल दूसरों को दिखाना छोड़ दें। औरतों की आदत होती है, साड़ी तेरी कितने की, कहाँ से ली, चप्पल कितने की, ये लिपस्टिक कहाँ मिली है, ये दुपट्टा कहाँ मिला, ब्लाउज कहाँ से लाई, यही उनकी आदत होती है। और ये आदत उनकी कभी बदल नहीं सकती, फितरत है, फितरत है, आदत कभी नहीं बदल सकती है। तो सुनिए, वमन अरज़ान ज़िक्री, पहले तो ये समझो कि जिक्र किसको कहा गया। जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, एराज का मतलब मुंह फेरेगा। अब एराज भी बताना पड़ेगा ना, वमन अरज़ान ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। एराज करने का मतलब पीठ दिखाएगा, मुंह फेर लेगा। एक होता मना कर देना, हट चल हट, नहीं, मानेगा लेकिन पीठ फेर लेगा, अभी हम नहीं कर रहे, चलो। यह है एराज करना, यह है एराज करना। वमन अरज़ान ज़िक्री, जैसे मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा, 5 ओवर रह गए हैं, इसी बीच में अजान की आवाज आ गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम 5 वक्त के नमाजी हैं लेकिन मैच देखने के शौकीन हैं। या अल्लाह, 5 ओवर रह गए हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का मजा नहीं ले पाएंगे। नमाज पढ़ के जब तक आएंगे तब तक मैच खत्म हो जाएगा, वो तो पता चल जाएगा कौन हारा कौन जीता, लेकिन मैच का मजा नहीं ले पाएंगे। और अगर मैच देखने में लगे हैं तो नमाज जा रही है, क्या करें, चलो नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे कज़ा, लेकिन मैच कहां बार बार आता है, देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने नमाज पढ़ी, अगरचे पढ़ी, लेकिन अजान हो रही है, आप मैच देख रहे हैं, मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने नमाज से एराज किया है। पढ़ी है लेकिन उस वक्त नहीं पढ़ी जब आपको जाना चाहिए, आपने एराज किया, यह है एराज करना। वमन अरज़ान ज़िक्री, और जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे के लिए मुअज्जिन अज़ान देने लगे और बुलाने लगे, पुकारने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब जुमे की अज़ान की तरफ तुम्हें बुलाया जाए, जब जुमे की नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब नमाज के लिए तुम्हें आवाज दी जाए, यानी अज़ान की आवाज आए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम चल पड़ो, कहां, अल्लाह के जिक्र की तरफ। देखिए यहां जिक्र कहा, अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी जुमे की नमाज के लिए। जिक्र से मुराद नमाज। यहां अल्लाह ने क्या कहा, वमन अरज़ान ज़िक्री, ये चीज जो हम तुम्हें आपको सुनाने जा रहे हैं, ये ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी मेरी जबान से, अब तक इस इलाके में। सुनिए इसको, आज मैं अपने अंदाज में आपको सुना रहा हूं, और बहुत काम की चीज है। आपको जाना होगा तो चले जाइए, लेकिन इस एराज को और जिक्र की बात को सुनने के बाद आप जा सकते हैं, आप जिसको जा जाना, लेकिन ये सुन लीजिए, वमन अरज़ान ज़िक्री, जिसने हमारी नमाज से एराज किया, हमारे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। आज ये शिकायतें हैं कि ए भैया, तुम्हारी वीडियो सेट नहीं हो पा रही अभी तक, तुम ही अकेले पैसा कमा रहे हो यार, हमें तकरीर करते हुए 1.25 घंटा हो गया, इनका वीडियो सेट नहीं हो पा रही है, इनको बिठा लो, कहां जा रहे हैं, इनसे कहो यहीं पेशाब कर लो। देखिए हमको सामने से जो आदमी उठता है तो हमको बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं अपनी आदत बता दे रहा हूं, एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से एक आदमी उठा, मैं समझा पेशाब करने जा रहा, आया सीधा माइक पकड़ के, क्या बोल रहा है, फिर अंडे टमाटर पत्थर सब चला, वहां जो हुआ हुआ। तो इसलिए वो जो मेरे दिमाग में बैठ गया वो निकलता नहीं है। जो आदमी बीच सामने से उठता है, मैं समझता हूं ये माइक पकड़ने आ रहा है, यही सोचता हूं। तो या तो सामने बैठा मत करो, और बैठते हो तो उठा मत करो। 80-80 साल के बुढ़े भी उठते हैं। अब बताइए बेचारे, वो चाचा उठ के कहां जाएंगे, अब तो चाची के लायक भी नहीं रह गए, अब वो जाएंगे तो कहां जाएंगे, समझ में नहीं आता। बैठो, सुनो, अल्लाह अल्लाह करो, तकरीर करो। वमन अरज़ अन ज़िक्री, जो जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। क्या बेनमाजियों को रोजी नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन अल्लाह कहता हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। तंग करना जानते हो?
बहुत रुपया आएगा मेरे पास, लेकिन आने के बाद रुकेगा नहीं मेरे पास। अचानक मेरे पास 1 लाख रुपया आया, 2 दिन में ख़त्म। मौलाना क्या, पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, क्यों? कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बच्ची बीमार, कभी ये बीमार। इसी को कहते हैं तंग करना। हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। यह है रोजी को तंग करना। अब जा रहे हो झड़फुक्कों के पास, झड़फुक्का समझ रहे हो ना, मौलवी, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही घर में, क्यों नहीं हो रही? पता नहीं मौलाना साहब, पता लगाओ, पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है।